अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्राइम 100 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। साबिक़ मुतवल्ली दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन कल अदालती हुक्म के साथ दरगाह आए। आसार मुबारक का हिस्सा लेने के लिए जो दरगाह में ज़ायरीन के लिए दीदार के लिए रखा जाता है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 दिन के लिए कुछ देर के लिए, लेकिन मौजूदा मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड अमले ने दरवाज़ा बंद करके चाबियां ले ली। इस पर सैयद निज़ाम साबिक़ मुतवल्ली ने कहा कि इस तरह दरवाज़ा बंद करना अच्छा नहीं लगा। हम जितने ज़ायरीन आसार मुबारक को देखने के मुंतज़िर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाली ज़ायरीन की तौहीन है आसार मुबारक देखने के लिए। एक दरगाह और 2 मुतवल्ली वक्फ बोर्ड को सख्त कार्रवाई करनी होगी और तस्दीक करनी होगी कि मुतवल्ली कौन है। पेश है हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 रबीउल अव्वल को जो हज़रात यूसुफ़ैन में मौरूसी तौर पर आसार ज़ियारत मुबारक होती है, आज वो अंजाम देने के लिए हम तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने रिट पिटीशन नंबर 16072 के तहत ये कहा था। हाई कोर्ट ने अपनी रिट पिटीशन के ऑर्डर 16072 में ये ऑर्डर दिया था कि सैयद हसन शब्बीर हुसैनी जो पेटिशनर है, उनके जो राइट्स हैं एज अ पर्सनल बेनिफिशरी के तौर पर, सज्जाद नशीन के तौर पर, वो प्रोटेक्टेड हैं और वक्फ बोर्ड को इख्तियार नहीं है कि उसमें मदाखलत करें। पर आज हमने ये देखा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो एक इंस्पेक्टर साहब हैं, अब्दुल खादर साहब, वो हमारे आने से पहले तो ये यहाँ पर एक जुलूस निकालने की कोशिश की कि ACP साहब ने उनको परमिशन दिया है, और ACP साहब से जब बात हुई तो ACP साहब ने उनको क्लैरिफाई किया कि हमारा नाम ना लें। तो फिर बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर जो हैं अब्दुल खादर, मैं ये साफ़ अल्फाज में कहता हूँ, वो दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अहले सुन्नतुल जमात से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ पर दरगाह आसार मुबारक की जो रस्म है हर साल जो 11 के दिन मगरिब के बाद होती थी, उसको आसार मुबारक को लॉक डालकर वो चले गए। तो वो जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद सलाम पेश किया गया, उसके बाद फायदा चादर गुल पेश करके हमने रस्म को ख़त्म कर दिया। सब ये सुफियान बाबा जो थे, उनको वक्फ बोर्ड ने जो है मुतवल्लीशिप दिया था जी, उनकी आज जो मुतवल्लीशिप कैंसिल हुई बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन है, क्या तक सही है साहब? नहीं साहब, वो जो एक्चुअली क्या है, वक्फ बोर्ड का जो डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, वहाँ से ही लेकर वो डायरेक्ट ये हम कानून की खिलाफ वर्जी है कि कोई आदमी के मौजूद होते हुए सेक्शन 65 में आप डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं ले सकते। उसकी कुछ शरायत है, ख़वानीन है। उन्होंने ऑफिशियल ले लिए थे क्या? कौन सा? नहीं, ऑफिशियली उनको वक्फ बोर्ड ने बनाया था, पर उनके जो मैं समझता हूँ उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हुकूमत के सामने हमने चैलेंज की थी, तो हुकूमत ने ये गौर किया कि अभी कुछ प्रोसीडिंग में लाकुना है, जिस वजह से उसको हुकूमत ने कैप्टन अवेंस किया है। मगर मैं क्लियर अंदाज में कहता हूँ, वक्फ बोर्ड अपने पावर्स का ओवर मिसयूज़ कर रहा है। वक्फ बोर्ड का इख्तियार नहीं है कि मजहबी रसूमात में मदाखलत करे। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, अगर कोई मस्जिद कमेटी या कोई ख़बरस्तान कमेटी में अगर किसी की मियाद ख़त्म होती है, क्या चेयरमैन साहब फ़ौरन वहाँ जाते हैं कि अगली नमाज मैं पढ़ाऊँगा? क्या CO साहब वहाँ जाते हैं कि अगली नमाज मैं पढ़ाऊँगा, तुम्हारी मियाद ख़त्म हो गई? नहीं। दरगाह यूसुफ़ैन को जानबूझकर एक टारगेट किया जा रहा है। इस दरगाह को यहाँ पे हमारे यहाँ कोई पावर नहीं थे, हमारे चाबी थी और रसूमात हमारे अंडर थे, उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने मदाखलत की और खामखा परेशान किया। 70,000 प्रॉपर्टीज़ हैं तेलंगाना में, कितनी प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट मैनेजमेंट मिली आपने? और कितनों की मियाद ख़त्म हो तो अगले दिन वक्फ बोर्ड पहुँचता है? कहीं नहीं पहुँचता है। सिर्फ बवाल दरगाह यूसुफ़ैन का बनाकर पीछे से गलत काम, तमाम जो इलीगल काम है जो आप हज़रात अखबारों में देख ही रहे हैं, वो तमाम हो रहे हैं। मैं फिर एक बार तेलंगाना वक्फ बोर्ड से और तेलंगाना के हुक्मरान जनाब KCR साहब, हुक्मरान जमात के वज़ीर आला जनाब KCR साहब से क्लियर है, ये फ़ाइल आप मंगाएं और स्टडी कीजिए किस तरह दरगाह के मामलात में वक्फ बोर्ड मदाखलत करते हुए, हाई कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन रहने के बाद कि वक्फ बोर्ड मदाखलत ना करे, रेस्पोंडेंट्स मदाखलत ना करें, उसके बावजूद भी ये मदाखलत कर रहे हैं, जो नाकाबिल कबूल है। ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट हमारी चेयरमैन साहब और CO साहब के ख़िलाफ़ चल रही है। फिर ये रिट पिटीशन में जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बिलखुसूस मिलाद मुस्तफ़ा के दौरान जो आसार मुबारक को लॉक डालकर वो चले गए हैं जनाब अब्दुल खादर साहब, जो दूसरी जमात से ताल्लुक़, जो अहले सुन्नत से उनके अंदर
नज़रियात नहीं मिलते, मैं कहूँगा बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। साहब कौन है साहब? ये मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर हैं। जब अगर यहाँ किसी को मुतवल्ली अपॉइंट किया गया तो इनका इख्तियार था नहीं आने का। अगर हमें और ऑलरेडी जब हमारे पास सज्जादगी का ऑर्डर आ चुका था पिछले महीने 31 तारीख को, तो वो भी हमने ऑलरेडी सबमिट किया था पुलिस स्टेशन में और सीओ साहब के पास। उसके बावजूद इन लोगों की मदाखिलत तो हम कंटम में बराबर चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसको बराबर से जी नहीं, मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिकल पार्टी इस दरगाह के मामलात में मदाखिलत करना चाहती है। सब यहाँ के अकीदतमंद हैं, चाहे वो सीएम हो, यहाँ के होम मिनिस्टर हो, यहाँ के एमपी हो या एमएलए हो, तमाम के तमाम यहाँ पे अकीदत से आते हैं। पर वक्फ बोर्ड को आदत हो चुकी है कि दरगाह यूसुफैन में बवाल मचाए और अपने कुछ भी इशारों पे यहाँ सबको नचाते रहे। आपको क्या बोल के ऑर्डर दी साहब? वह रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर करके क्लियर डायरेक्शन है कोर्ट में। रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर इन द कैपेसिटी एंड द राइट्स ऑफ द पेटिशनर, जो मेरे वालिद हैं, एज इन हिज ड्यूटीज इन द कैपेसिटी ऑफ सज्जादा नशीन। उसके बावजूद ये कंटिन्यूस मदाखिलत कर रहे हैं। इसको हम बराबर कोर्ट में फिर से कंटेम्प्ट फाइल करेंगे।